सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आशा करता हूँ सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे और जो अपनी टेट जैसी तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी करंट में आपको पता ही होगा ITBP की है जो आने वाली है, CRPF SSB के ट्रेड टेस्ट वगैरह। ठीक है, और DP ड्राइवर खैर जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 24-25 अक्टूबर तक आपकी डेट आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो कोशिश करूंगा इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने की। एक ही क्वेश्चन है लेकिन एक ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट तरीके से समझा दूंगा, जो आपका जो पूरा डाउट है ना वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो, अच्छी लगे तो भी और बेकार लगे तो भी भाई। ठीक है, और कोई त्रुटि हो तो वो भी मैसेज किया करो। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आपके सामने देख सकते हो दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2023 महाकाल बैच हमारा चला हुआ है। क्लास नंबर आज हमारी 12 होने वाली है 15 अगस्त। ठीक है भाई, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंस डे। सभी दोस्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इसके लिए। ठीक है, तो बात करते हैं रेडिएटर का काम व रेडिएटर के बारे में जानकारी, यानी कि हमें रेडिएटर के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पता है। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट दी हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, आप वहाँ पर इसके लिए आप हमें कमेंट कर देना भाई। ठीक है, तो देखो रेडिएटर का काम व रेडिएटर के बारे में जानकारी, आप रेडिएटर के बारे में क्या जानते हो, क्या क्या चीज़ें रेडिएटर का क्या काम होता है गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में पूरी कंप्लीट आपको एक ही वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। रेडिएटर कूलेंट को ठंडा करता है और कूलेंट इंजन की गर्मी को। जो हमारा रेडिएटर होता है ना, ये क्या करता है, रेडिएटर के अंदर क्या आता है, हमारा कूलेंट आता है। ठीक है, कूलेंट कहाँ से आता है, वो हमारे इंजन के अंदर से। इंजन गर्म होता है, ठीक है, और इंजन को ठंडा कौन करता है, वो हमारा कूलेंट करता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, इंटरव्यू पूछा जाता है कि कूलेंट को कौन ठंडा करता है, इंजन को कौन ठंडा करता है और रेडिएटर को कौन ठंडा करता है। समझ रहे मेरी बात। तो ये चीज़ें दो है ना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है बंदों के पीछे कि क्या चीज़। तो ध्यान रखना हमेशा, जो हमारा इंजन होता है ना उसको ठंडा कौन करेगा, उसको कूलेंट ठंडा करेगा। और कूलेंट भी गर्म हो जाता है, तो कूलेंट जब गर्म हो गया उसको कौन ठंडा करेगा, उसको हमारा रेडिएटर। ठीक है भाई, ये हमारे 2 पॉइंट थे, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे रेडिएटर के ऊपरी भाग को अपर टैंक, निचले भाग को लोअर टैंक। जो रेडिएटर का ऊपरला हिस्सा होता है ना उसको क्या बोलते हैं, पूछ रहे थे। जो रेडिएटर का जो ऊपरला हिस्सा होता है, ठीक है, जो टैपिट कवर टाइप में दिखाई देता है आपको, ठीक है, तो उसका फुल इसको क्या बोल दिया, आपके सामने रेडिएटर रखा मिलेगा। जैसे कि अभी DRDO की भर्ती हुई थी, ठीक है, तो उसके अंदर पूछा गया था, रेडिएटर के सामने रखा था, उसमें उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने सारी ऐड करा की जो वहाँ पर पूछा गया था, और ये चीज़ें मेरे से ऑलरेडी भर्तियों के अंदर काफ़ी चीज़ें मेरे से पूछी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो रेडिएटर होता है आपके सामने पूरा कंप्लीट, जो उसका ऊपरला हिस्सा होता है वो क्या होता है, हमारा अपर टैंक। सेम उसी के जैसा सबसे नीचे होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लोअर टैंक। ऊपरला जो अपर टैंक है ना उसी के साथ में होता है इनलेट पॉइंट। ठीक है, जिसको इनलेट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारा अपना वो आता है। ठीक है, यानी कि इंजन के द्वारा जो भी जो गर्म कूलेंट है होज पाइप के द्वारा वो हमारा इनलेट से आता है। ठीक है, और नीचे हमारा आउटलेट होता है सबसे। ठीक है, उसके अंदर वो अपना वहाँ पे जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो रेडिएटर के ऊपर ये भाग को क्या बोलते हैं, अपर टैंक, और निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं, लोअर टैंक। ठीक है भाई, समझ गए यहाँ पर। उसके बाद बात करें अगले पॉइंट की। रेडिएटर में जो धार ब्लेड होती है उन्हें फिन्स कहते हैं। रेडिएटर में ये देखो, ये पतली पतली जो बिल्कुल ब्लेड ऐसी टाइप में बिल्कुल पैनी जो होती है, ऐसी बिल्कुल खांचे टाइप में। देखो मैंने ऐसे बना रखा है, ये देखो इस टाइप के ये क्या होती है हमारी, ये हमारी फिन्स होती है। और इन्हीं के बीच में ये आती है, बीच में जगह जगह पे ये क्या होती है हमारी, ये हमारी ट्यूब्स होती है। क्या बोलते हैं इनको, ट्यूब्स। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, जो पतली गोल पाइप होती है जिनको हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फिन्स समझ के, जो धारदार होती है वो हमारी फिन्स होती है। पूछ रहा था फिन्स कैसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जो धारदार है हमारी, आपसे हाथ लगा के पूछेंगे ये क्या है, तो वो हमारी फिन्स है। जो गोल पाइप है हमारी, वो हमारी ट्यूब्स है। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, देखो, और जो ट्यूब प्लस में फिन्स को मिलाकर बनता है उनको हम क्या बोलते हैं, उसको पूरे क्या बोलते हैं, हम कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो ये वाला, इसका लिक्विड रेशियो पूछ लेते हैं। जो इसका लिक्विड रेशियो होता है कि जो इसके अंदर कूलेंट है, जो इसको जिसको आप ग्लिसरीन वगैरह और अपना एल्कोहल होता है, जो ठीक उन दोनों को मिला करके क्या बनता है, कूलेंट का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो उसका जो रेशियो होता है कंप्लीट वो कितना होता है, तो 70% तो हमारा वाटर होता है और 30% हमारा, ठीक है, ग्लिसरीन होता है। ठीक है, वो दोनों को मिश्रण करके जब वो 100% हो जाएगा, जब हमारा कूलेंट का एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, और क्या था, जिसको आप कूलेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट रहेगा, इसमें एक कैप होती है, कौन सी, रेडिएटर कैप की बात हो रही है। ठीक है, रेडिएटर कैप के बारे में आपको सभी को पता है भाई,
बस सबको इतना बताया कि जी हाँ उसके ऊपर एक रेडिएटर कैप होती है, इसको हम फिलर कैप भी बोलते हैं भाई। उसके रेडिएटर के अंदर जो फिल का काम करते हैं वहाँ से खोल के करते हैं। बट किसी को पता है उसके अंदर भी दो पोर्ट होते हैं, जो हमारी कैप होती है उसके अंदर दो पोर्ट होते हैं। कौन से? VRV और PRV। VRV वैक्यूम रिलीव वाल्व, ठीक है, और PRV प्रेशर रिलीव वाल्व। जो प्रेशर को बाहर छोड़ती है वो प्रेशर के PRV काम करेगा। और वैक्यूम रेडिएटर लगता है भाई मेरा कोई ओवरफ्लो होने वाला है तो वो क्या करेगा, वैक्यूम के द्वारा जो हमारा रिजर्वायर टैंक होता है कूलेंट का, ठीक है, उसके अंदर वो पाइप लगा होता है, उसमें वो फ्लो कर देगा। जब उसको जरूरत होगी तो वो वहां से ले लेगा, ठीक है भाई। इसका ध्यान करेगा ये, ठीक है। देखो मैंने लिखा हुआ है इसमें एक कैप होते हैं जिसको हम रेडिएटर कैप बोलते हैं। इस कैप में दो पोर्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है VRV, ठीक है, VRV वैक्यूम रिलीव वाल्व। सेकंड नंबर होता है PRV प्रेशर रिलीव वाल्व। समझ गए? दो पॉइंट, ठीक है। ये देखो अपर टैंक के साथ, अपर टैंक जो होता है ऊपर वाला, ठीक है, उसके साथ क्या होता है हमारा इनलेट वाल्व होता है, ठीक। कौन सा? इनलेट वाल्व होता है जिसमें थर्मोस्टेट वाल्व जुड़ा रहता है, ठीक है, जो कि 80 से 85 पर खुल जाए। ये मैंने क्यों लिखा शॉर्टकट? कई बार ये पूछे थर्मोस्टेट वाल्व है वो कब काम करता है? जब भी 80 से 85 डिग्री जब जो टेम्परेचर है उसका कूलेंट का वो जैसे हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना हमारा जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो अपना मुंह खोल देता है, ठीक है। वो फिर उसको जो भी जो कूलेंट है ना जो बाहर के बाहर बाईपास वाल्व के द्वारा जा रहा था वो अब रेडिएटर के अंदर प्रवेश करेगा ताकि रेडिएटर उसको ठंडा कर सके, ठीक है भाई। इसका काम ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद लोअर टैंक के साथ एक होता है नीचे, सबसे नीचे कौन सा? हमारा आउटलेट वाल्व। रेडिएटर में नीचे लगा हुआ होता है कौन? आउटलेट वाल्व। इसी की मदद से कूलेंट ठंडा होकर वापस इंजन ब्लॉक में जाता है। जब हमारा पूरा जो रेडिएटर है ऊपर के वहां से गर्म पानी आएगा, सारा गर्म कूलेंट आएगा घूमता हुआ, जब सबसे नीचे होता है हमारा लोअर टैंक। लोअर टैंक के द्वारा जो हमारा क्या बोलते हैं आउटपुट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आउटलेट, ठीक है, ध्यान। उसके द्वारा वो कहाँ जाएगा? वो द्वारा इंजन में वापस जाएगा ठंडा होकर, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसके बाद बात करते हैं थर्मोस्टेट के साथ ही बाईपास वाल्व लगा होता है। जो थर्मोस्टेट है ना अपर टैंक के साथ ही यहाँ पर बाईपास वाल्व होता है। बाईपास वाल्व में पूछा जाए कि बाईपास वाल्व का क्या काम होता है? जब भी जो मान लो आपने गाड़ी स्टार्ट करी तो सीधी सी बात है कूलेंट तो अपना नॉर्मल चल ही रहा है, वो बार बार जा रहा है, लेकिन इंजन ठंडा नहीं था, नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल वे में। तो वो बाईपास वाल्व क्या करेगा, जैसे कूलेंट उसके पास आता है तो वो साइड से घुमा के उसको आउटर वे निकाल देगा, ठीक है। लेकिन जब कूलेंट ज्यादा गर्म हो जाएगा, जब दिखेगा थर्मोस्टेट को भी 80 से 85 डिग्री पर ये गर्म हो गया, जब थर्मोस्टेट क्या करेगा वो वाल्व का मुंह खोल देगा और जो हमारा रेडिएटर है, ठीक है, रेडिएटर में क्या करेगा कूलेंट को अंदर आने की अनुमति दे देगा, भाई अब तू अंदर आ जा, अपना काम चालू करते, ठीक है। तो ये इसका रेडिएटर थर्मोस्टेट का वाल्व अपना काम करेगा, ठीक है। ये हो गया बाईपास वाल्व। इसका काम नॉर्मल कूलेंट को वापस से आगे भेज देना होता है, ठीक है भाई। और इसके कुछ मुख्य पार्ट्स होते हैं क्या देखो मैंने बता दिया पार्ट्स के बारे में। रेडिएटर प्रेशर कैप होती है कौन सी? जो मैंने कैप वाली उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद फैन और बेल्ट। फैन बेल्ट कहाँ पे होते हैं? वो हमारी रेडिएटर के, ठीक है, जो रेडिएटर होता है ना पंखा, उसके पीछे हमारा फैन लगा जाता है। क्यों? ताकि वो ठंडी हवा को खींचे, ठीक है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद बेल्ट तो आपको पता है वो घूमेगा उसी की मदद से। तीसरा नंबर कूलेंट पंप, जो वाटर पंप होता है, जो हमारा ये है ना कूलेंट का जो पानी होता है, मतलब जो हमारा कूलेंट है, इसको आगे जो प्रेशर के साथ फेंकता है वो कौन आता है? हमारा वाटर पंप बोल दो चाहे कूलेंट पंप बोल दो, ठीक है, वो उसको धक्के के साथ आगे फेंकता है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पार्ट कौन सा? हमारा थर्मोस्टेट, जो मैंने भी बताया था, थर्मोस्टेट का भी बहुत जरूरी काम होता है। ये मुख्य पार्ट्स होते हैं, इसके ध्यान रखना। 5 नंबर पे हमारी होज। होज कौन कौन सी? एक इनलेट वाली होज, एक हमारी आउटलेट वाली होज, ठीक है। ये जुड़ी हुई कहाँ रहती है? यहाँ रेडिएटर के साथ जुड़ी होती है और वहां पर हमारा जो इंजन ब्लॉक होता है ना बाहर की तरफ से, उसमें आउटर पिन होती है, उसके साथ हमारी जुड़ी होती है, ठीक है, होज होगी। उसके बाद हमारा मेन होता है हमारा कूलेंट, जो सारी चीजों को संभाले हुए, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, ठीक है। कोई भी अगर आपको त्रुटि दिखती है ना भाई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है दोस्तों। अपनी साइड से मैं बहुत आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कमी रहे ना। और आप जो अपना इंटरव्यू है आगे कोई ड्राइवर भर्ती है वहाँ पर आप, मैं कहता हूँ भाई मेरी तरफ से बेस्ट, ठीक है, 100 में से 100 अपना बेस्ट देके आना भाई, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में जरूर करना दोस्तों कोई भी आपको त्रुटि दिखती है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं इसी के साथ आपको अगली नई वीडियो में।